हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रंगायस मैरिज के सेकंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे कि आम विशेष होता है, सो इज एवरीथिंग एस, इसीलिए सब कुछ विशेष है। अराउंड आवर विलेज, हमारे गांव में। लेखक कह रहा है कि हमारे गांव में और भी चीज़ें विशेष हैं। वी हैव ए क्रीपर, हम लोगों की लता है। ग्रोइंग इन द एवर फाइन वाटर, जो कि पानी पर फैली हुई है। आप आवर विलेज पांड, हमारे गांव के तालाब में। हमारे गांव के तालाब में पानी पर जो है एक लता फैली हुई है, बेल फैली हुई है। इट्स फ्लावर, उसके फूल, आर फिश टू बिहोल्ड, देखने में मन मोह लेता है। तो गेट टू लिव्स, दो पत्तियां तोड़ लीजिए। फ्रॉम द क्रीपर, बेल से दो पत्तियां तोड़ लीजिए। वेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, जब आप बात करने जाते हैं, जब आप स्नान करने जाते हैं पॉन्ड तालाब पर, तो वेन यू गो, जब आप जाते हैं द पॉन्ड फॉर बाथ योर बाथ, आप स्नान करने के लिए जब तालाब पे जाते हैं तो दो पत्तियां तोड़ लीजिए। एंड यू विल नॉट हैव टू वरी, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अबाउट हैविंग लीव्स, पत्तियों के बारे में तोड़ने के बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, और दोपहर के भोजन में उसको परोस दीजिए, मतलब जो है उसको ग्रहण कर लीजिए। यू विल से, आप कहेंगे, आई एम रैम्बलिंग, कि मुझे अतिशयोक्त हो रहा है। इट इज़ ऑलवेज लाइक, ये हमेशा वैसे ही रहा है। वेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स, जब हमारे गांव की बात आती है। बट लेकिन, एनफ, बहुत हो गया। इफ एनी वन ऑफ यू, यदि आप में से कोई, वुड लाइक टू विजिट अस, हमसे मिलना चाहता है, ड्रॉप मी वन लाइन, एक लाइन लिख दे। आई विल लेट यू नो, तो मैं आपको बता दूंगा, ये लेखक कह रहा है, मैं आपको बता दूंगा। वेयर होसाहली इज, होसाहली कहाँ है। एंड वाट थिंग आर लाइक हियर, और होसाहली की कैसी कैसी चीज़ें पसंद हैं, और कौन कौन सी चीज़ यहाँ पसंद है, वो चीज़ मैं बता दूंगा। लेखक कह रहा है, द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो ए प्लेस, किसी स्थान को जानने के लिए, इज टू विजिट, वहाँ जाना आवश्यक होता है। डोंट यू एग्री, क्या आप सहमत नहीं हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इज समथिंग, वो कुछ चीज़ है, दैट हैपेंड 10 years एगो, जो 10 साल पहले घटित हुई थी। लेकर करा कि मैं आपको वो चीज़ बताने वाला हूँ जो 10 साल पहले घटित हुई थी, हैपेंड हुई थी। वी डिड नॉट हैव मेनी पीपल, हम लोग में बहुत से लोग नहीं थे। हु न्यू इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानते थे। देन, तब कह रहा कि तब हम लोग अंग्रेजी, हमें से बहुत से लोग थे जो कि अंग्रेजी नहीं जानते थे। आवर विलेज, हमारा गांव। अकाउंटेंट, लेखाकार। वाज द फर्स्ट वन, पहला व्यक्ति। हु हैड एनफ करेज, जो कि काफ़ी साहस जुटाए थे। सेंड ही सन टू बंगलौर टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए अपने बेटे को बंगलौर भेजने के लिए, मतलब बंगलौर भेजने के लिए अपने बेटे को बहुत साहस किए थे, वही एक व्यक्ति थे। इट इज़ डिफरेंट नाउ, लेकिन अब यह डिफरेंट है, अलग बात है। देयर आर मैनी, बहुत से लोग हैं। हु नो इंग्लिश, जो अंग्रेजी जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडे, छुट्टियों के समय। यू कम एक्रॉस, आपको मिल ही जाते हैं। देम एवरी स्ट्रीट, हर गली में, आपको हर गली में मिल ही जाते हैं। टॉकिंग इन इंग्लिश, जो कि अंग्रेजी में बात करते हैं। दोज डेज, उन दिनों में। वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते थे। नार डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड, और ना ही अंग्रेजी शब्द आते थे। वाइल टॉकिंग,
बात करते समय इन कन्नड़ में बात करते समय हम लोगों को अंग्रेजी नहीं आते थे। व्हाट हैज हैपेंड जो हुआ है इज डिसग्रेसफुल वो शर्मनाक की बात है। जो हुआ है, जो घटित हुआ है वो डिसग्रेसफुल की बात है, शर्मनाक की बात है। बिलीव मी मेरा विश्वास कीजिए। लेखक कह रहा है कि मेरा विश्वास कीजिए, जो कुछ हुआ है शर्मनाक की बात हुआ है। द अदर डे दूसरे दिन आई वाज इन रामा राव यस हाउस। लेखक कह रहा कि मैं रामा राव के घर था। वेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड वेन जब दे बाट वे खरीदे ए बंडल ऑफ फायरवुड लकड़ी का एक गट्ठर जब वे एक गट्ठर खरीदे। रामा राव या सन रामा राव का बेटा केम आउट टू पे फॉर इट उस लकड़ी का पैसा देने के लिए केम आउट बाहर आया। ही आस्क्ड द वोमेन वह औरत से पूछा हाउ मच सेल आई गिव यू मैं तुम्हें कितना पैसा दूं। 4 पाइस 4 पैसा। सी सेड वो औरत ने कही। द बॉय टोल्ड हर लड़का ने उनसे बताया ही डिड नॉट हैव एनी चेंज कि उसके पास चेंज नहीं है। एंड आस्क्ड हर और उनसे कहा टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह आना। द पुअर वुमेन बेचारी औरत डिड नॉट अंडरस्टैंड नहीं समझती थी द इंग्लिश वर्ड चेंज अंग्रेजी शब्द चेंज को नहीं समझती थी। एंड वेंट अवे मटरिंग और बड़बड़ाते हुए चली गई। टू हर स्वयं और स्वयं बड़बड़ाते हुए चली गई। आई टू डिड नॉट नो लेखक कह रहा कि मैं भी नहीं जानता था, मतलब चेंज शब्द को जो है लेखक भी नहीं जानता था। लेटर बाद में वेन आई वेंट टू रंगा यस होम हाउस कह रहा कि जब मैं रंगा के घर गया। एंड आस्क्ड और पूछा हिम उससे रंगा से पूछा। आई अंडरस्टूड तब समझ में आया। व्हाट इट मींट तब समझ में आया कि चेंज का क्या मतलब होता है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी ये बेशकीमती वस्तु। द इंग्लिश लैंग्वेज जो अंग्रेजी भाषा है वाज नॉट सो वाइड स्प्रेड इतना फैली हुई नहीं थी इन आवर विलेज हमारे गांव में। ए डिकेड से 10 साल पहले ये हमारे गांव में इतना फैली नहीं हुई थी अंग्रेजी। दैट वाज वाई यही कारण था। रंगा यस होम कमिंग रंगा के घर आना वाज ए ग्रेट इवेंट बड़ी घटना थी, एक बड़ी घटना थी। पीपल रश्ड लोग जो है भीड़ लगाए हुए थे। टू हिज डोर स्टेप उनके दरवाजे पर। अनाउंसिंग घोषित करते हुए। द अकाउंटेंट यस सन की लेखाकार का बेटा हैज कम आ गया है। द बॉय वह लड़का हु हैज गॉन टू बंगलौर जो बंगलौर गया था फॉर हिज स्टडी पढ़ाई करने के लिए वो आ गया है। इज हियर वो लड़का यही है। इट सीम्स ये मालूम होता है। एंड कम रंगा कि रंगा आ गया है। इज हियर वो घर पर है। तो लेटेस्ट गो आओ चलें। एंड हैव ए लुक और उसको दृष्टि भर देख लें और उसको दृष्टि भर निगाह भर के देख लें। तो अट्रैक्टेड बाय द क्राउड भीड़ आकर्षित हुई। आई टू वेंट मैं भी गया लेखक कह रहा है कि मैं भी गया। एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड और आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड और पूछने लगा वाई हैव ऑल दीज पीपल ये सब लोग आए हुए हो। कम माने आना तो वाई हैव ऑल दीज पीपल कम आप ये सब लोग क्यों आए हो। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हियर देयर इज नो नई परफॉर्मिंग प्रदर्शनी चल रही है। मंकी हियर यहाँ बंदर की कोई प्रदर्शनी नहीं चल रही है, यहाँ बंदर का कोई तमाशा नहीं चल रहा है। ए बॉय एक लड़का ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन जो बिना मस्तिष्क का था। सेड कहा लाउड एनफ फॉर एवरीवन
इतना जोर जोर से कहा टू हियर कि हर एक लोग सुन सकते थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ए यंगस्टर, एक छोटा, इमेच्योर, जो कि अवयस्क था, एंड विदाउट एनी मैनर, बिना कोई तौर तरीका का था, थिंकिंग, सोचते हुए, दैट ऑल दिस थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये सब गुजरे जमाने की बात है। आई केप्ट क्वाइट, मैं शांत रहा। लेखक जो है शांत रहा। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, सीइंग देख करके, सो मेनी पीपल बहुत से लोगों को, हियर देयर वहाँ बहुत से लोगों को देख करके, रंगा केम आउट, रंगा बाहर आया, विथ ए स्माइल ऑन हिज फेस, मुस्कुराहट के साथ। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, काश हम लोग अंदर चले गए होते। द प्लेस वुड हैव टर्न्ड, तो वो स्थान बदल गया होता। इनटू पीपल, उन लोगों में, टू कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, जो कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है, उसमें बदल गया होता। थैंक गॉड इट, ये ईश्वर का शुक्रगुजार है। डिड नॉट, कि लोग अंदर नहीं गए। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, हर एक लोग हैरान हो गए थे। टू सी, देख करके, दैट रंगा वाज द सेम, रंगा वैसे ही था, एज ही हैड बीन 6 months एगो, जो कि 6 महीने पहले गया था। जैसे 6 महीने पहले था वैसे आज भी है। वेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट, जब तभी, ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब वो पहली बार घर से निकला था, जैसे था वैसे आज भी है। एन ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी महिला, हु वाज नियर हिम, जो रंगा के पास थी। रैन हर हैंड ओवर, उसके ऊपर हाथ फिराते हुए, हिज चेस्ट, उसके सीने पर, उसकी छाती पर अपने हाथ को फिराते हुए, लुक्ड इनटू हिज आइज, उसकी निगाहों को में देखते हुए, एंड सेड, और कही, द जेनेवरा, जेनेवरा मीन्स जो है ये कन्नड़ में एक पवित्र धागा होता है जो ब्राह्मणों के द्वारा पहना जाता है, जनेऊ। तो जेनेवरा इज स्टिल देयर, अभी भी जनेऊ है। ही हैजंट लास्ट हिज कास्ट, वह अपना जात नहीं खोया हुआ है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, तो सी वेंट अवे, वह चली गई, सून आफ्टर दैट, उसके बाद चली गई। रंगा लाफ्ट, रंगा हंसने लगा। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।